बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी बंधन में बंधे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लाम इस सिंपल की जानिब से सफ़र के महीने के चंद मसाइल पेश किए जाएंगे। सफ़र का महीना भी दूसरे महीनों की तरह बाबरकत है। बहुत से लोग ये समझते हैं और उनको गलत फहमी भी है या उनका वहम है कि सफ़र का महीना मनहूस या भारी होता है। नाज़रीन, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सफ़र का आखिरी हफ्ता और उसका दिन बुध साल का सबसे मनहूस दिन है और हर साल सफ़र के आखिरी हफ्ते में लाखों बलाएं उतरती हैं और उनकी नहुसत से बचने के लिए इस महीने के आखिरी बुध को चाश्त के वक्त 4 रकात नमाज नफल एक सलाम से पढ़ते हैं। इसकी तरकीब क्या है, हम आगे चल के आपको बताएंगे। पहले हम सफ़र के महीने की मनहूसियत या भारी होने का जो मसला है उसके बारे में आपके सामने डिटेल पेश करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस मसले को जो बहुत अरसे से हमारे जहनों में, हमारे वहमों में, हमारे ख्यालों और दिलों में पाया जाता है। एक मशहूर स्कॉलर कहते हैं कि सफ़र का मतलब खाली मकान के हैं। अरब लोगों को जब हुर्मत के 3 माह गुजारने पड़ते थे तो सफ़र के महीने में टोले बनाकर बेहद लूटमार करते थे। तभी वहाँ लोग घर खाली करके चले जाते थे और घर के खाली करने को नहूसत समझा जाता था। तो बुजुर्गों ने कहा कि अपनी मनहूसत अपने कामों, अपने अमाल और रवैये या फजूल गोई में तलाश करो। महीने मनहूस नहीं होते, बदफेली वाले या बेकार नहीं होते। लिहाजा नाजरीन, माह सफ़र मनहूस या भारी नहीं है, मगर दिल में परेशानी तो किसी दिन, किसी हफ्ते या महीने या वक्त में आ ही सकती है। इस महीने में शादी करना, कोई काम शुरू करना, औलाद का पैदा होना या कारोबार में उतार चढ़ाव का होना या फिर किसी भी किस्म की खुशी और गम का होना बिल्कुल नॉर्मल है या आम है। हाँ, अलबत्ता इस्लामी बहन भाइयों, बहैसियत मुसलमान हमें ज़िक्र इलाही तो हमेशा करना ही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत प्यारी नसीहतें और वज़ाइफ बता रखे हैं जिनके विर्द और अल्लाह के अज़कार मुबारका से हम अल्लाह ताला का बेशुमार फजलो करम समेट सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और पा सकते हैं। तो नाजरीन, जो लोग समझते हैं कि सफ़र का आखिरी हफ्ता और उसका दिन बुध साल का सबसे मनहूस दिन है और हर साल सफ़र के आखिरी हफ्ते में लाखों बलाएं उतरती हैं और उनकी नहुसत से बचने के लिए वो महीने के आखिरी बुध को चाश्त के वक्त 4 रकात नमाज नफल एक सलाम से पढ़ते हैं। उसकी तरकीब ये है कि हर रकात में सूरह फातिहा 1 बार, सूरह कौसर 17 बार, सूरह इखलास 15 बार और 1 बार मौज़तैन पढ़ लेते हैं। हर रकात यूं ही दोहराई जाती है और फिर सलाम फेर दिया जाता है। फिर खैर बरकत और खैर आफ़ियत की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रहमान रहीम के हजूर की जाती हैं कि साल भर इन बलाओं से, आफतों से महफूज रहें और फिर दिन में कोई सदका व खैरात या फ़ुक़रा व मसाकीन और ज़रूरतमंदों की मदद कर दी जाती है। नाजरीन, याद रहे ये सब अमाल का कुरान व हदीस में कोई ख़ुसूसी हुक्म नहीं है। वजह वही कि माह सफ़र को इस्लाम में बिल्कुल भी मनहूस नहीं समझा जाता। लेकिन अगर ज़िक्र इलाही कर लिया जाए, माबूद के हजूर कुछ नवाफिल अदा करके खैर वाफ़ियत की दुआएं कर ली जाएं और सदका व खैरात के कुरान पाक में हुक्म पर अमल करके अल्लाह के गैज़ व गज़ब से महफूज रहने की दुआएं कर ली जाएं तो क्या हर्ज है। तो बस पहले तो वहमों से दूर रहने की कोशिश की जाए। हमारा अपने रब पे बहैसियत मुसलमान ईमान मजबूत होना चाहिए और दोम ये कि हम लोगों को अपने आमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे आमाल अगर बुरे हैं तो कोई भी महीना, हफ्ता, रोज़ या कोई भी वक्त हमारे लिए मनहूस ही होगा। लेकिन अगर हम लोग अपने आमाल को अच्छा करें, हम अच्छे काम करें, लोगों के लिए भलाई करें और अपने आप को शर से महफूज रखें, यानी कि शर करने से महफूज रखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे लिए हर लम्हा बाबरकत और अल्लाह ताला का पसंदीदा भी शुमार होगा। नाजरीन, इस महीने ही नहीं बल्कि आप साल के हर महीने में अल्लाह ताला के हजूर कोई भी दुआ कर सकते हैं और अल्लाह पाक के हजूर अपनी खैर वाफ़ियत के लिए मदद तलब कर सकते हैं। कुछ वजीफ़े बताए जाते हैं जो इस महीने में कर लिए जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये महीना कोई ख़ास नहीं है, किसी भी महीने आप दुआ मांगने के लिए इन वज़ाइफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर इस महीने शादी की हाजत करनी हो, अल्लाह ताला के हजूर औलाद के लिए कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो बकसरत सूरह यूसुफ तिलावत कीजिए या सुन लीजिए। जानो माल की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से 2 या मोमिन या नाफे 313 मरतबा पढ़ लें।
اولاد کی حاجت ہو تو یا متکبر یا واحد کا ورد کیجیے، 1000 مرتبہ تسبیح پر پڑھ لیجیے اور کم از کم 313 مرتبہ۔ میاں بیوی کی آپسی محبت، الفت اور صلح کے لیے یا ودود و یا کبیر پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کم از کم پڑھ لیجیے۔ جتنا بھی درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے گا، اتنا ہی ہم اپنے رسول کی محبت کو پا سکیں گے، اور یہی ہمارے لیے بے حد خوبصورت انعام ہے۔ بہنوں بھائیوں، موعظتین کی کثرت کیا کریں، خود پہ اور اہل خانہ پہ دم کر لیں، پھونک لیں، سامان اور گھر بار پر، دکان و دفتر پر، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رحم فرمائیں گے۔ آپ نے کسی بھی مہینے سے، کسی بھی وقت سے نہیں ڈرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ آپ کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو جائے اس کو کسی چیز کا ڈر، خوف یا وہم نہیں رہتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اسلام از سمپل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔